जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि को बार बार प्रेरित कर रहे हैं ब्रह्मा जी राम की कथा को लिखने के लिए, और वो इस बात पर भी बल दे रहे हैं कि राम जी के चरित्र का कोई भी पक्ष तुम्हारे द्वारा अछूता नहीं रहना चाहिए, और कोई भी जो लोग नहीं जानते उसको भी तुमने पूरी तरह से लिखना है। अब उनको ये लगता है कि कहीं वाल्मीकि जी के मन में ये ना आ जाए कि राम जी के चरित्र की कुछ घटनाएं तो मैं जानता नहीं। तो उसके लिए ब्रह्मा जी आज के श्लोक में क्या कहते हैं, तथा चा अपि अविदितम सर्वम विदितम ते भविष्यति ना ते वाग अनृता कावे काचिद अत्र भविष्यति। अब क्योंकि वो सब कुछ जानने वाले हैं ब्रह्मा जी, वो उनके मुख को देखते ही जान गए, वाल्मीकि जी के मुख को देख के ही जान गए कि इनके मन में अभी भी कोई शंका है कि मैं जो घटनाएं मैं श्री राम जी के बारे में नहीं जानता तो उसको मैं कैसे लिखूं। तो उसका समाधान भी ब्रह्मा जी आज के श्लोक में करते हैं कि हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हें राम जी के चरित्र की बहुत सी घटनाएं नहीं मालूम, परंतु मैं आज तुम्हें एक दिव्य दृष्टि देता हूं कि जब तुम राम जी की कथा को लिखने बैठोगे तो तुम्हारे अंदर मैं वो दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगा कि जिन राम की कथाओं के पक्ष को आप नहीं जानते, तो मेरे द्वारा दी गई दिव्य दृष्टि से तो अविदित भी, अर्थात जिनको तुम नहीं जानते, विदितम भवेश। तभी उन्होंने क्या बोला, तच्चा अपि अविदितम, अर्थात जो तुम राम जी के पक्ष में नहीं जानते, सर्वम विदितम ते भविष्यति, वो सब कुछ भी तुम जान जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें आज इस रामायण कथा को लिखने के लिए दिव्य दृष्टि भी प्रदान करता हूं। और तुम्हारी वाणी से, अर्थात जो तुम राम की कथा को लिखोगे, ना ते वाक अनृता कावे, तुम्हारी इस वाणी से राम के चरित्र का कोई भी पक्ष असत्य नहीं होना चाहिए। अर्थात तुमने राम के चरित्र को जो लोगों के सामने पेश करना है वो पूरी तरह से अनृता, सत्य से युक्त होना चाहिए। काजित अत्र भविष्यति, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होना चाहिए जो उनके किसी भी असत्य चरित्र का वर्णन करे। तो तुम अब उठो, राम के चरित्र को लिखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं, और पूरा का पूरा सत्य से परिपूर्ण उस राम के चरित्र को अपनी लेखनी में ढाल दो, उतार दो। तो अब वाल्मीकि क्या करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको दिव्य दृष्टि भी दे दी राम कथा को लिखने के लिए, और उनको कहा कि तुमने चिंता से मुक्त भी होना है, तो अब कैसे वो राम की कथा को लिखते हैं, इसे हम कल के श्लोक में जानेंगे। और राम की कथा कैसे पूरी धरती में फैलेगी, ये अब हम आने वाले श्लोकों में जानेंगे। क्योंकि जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो वो काव्य भी जग जग तक अपनी प्रशंसा का पात्र बन जाता है, और लोग उसकी सराहना करते हैं और उसको जीवन में उतारते हैं। तो हम भी रामायण की कथा को जीवन में उतारते हैं और इस चैनल से नाता जोड़ते हैं। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद उसको नहीं छूना, लाइक को छूना है जो हम छूते नहीं, क्योंकि राम की कथा से जुड़ते नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।